अभी देख रहे होंगे ईरान के पीछे पड़ा है सब, अभी ईरान को तबाह करने में लगा है सब ना। ईरान से हम लोग को पेट्रोलियम अभी इतना सस्ता मिलता है तो जाके हम लोग 100 रुपया लीटर के हिसाब से बेच रहे हैं। जिस दिन ईरान मरा है ना, हम लोग का चल जाएगा 150 रुपया। इसलिए देखिए मोदी जी भी ट्वीट किए हैं। अब हम लोग उतने पावरफुल देश तो है नहीं। मोदी जी का अपन गाड़ी जो घूमते हैं ना, प्रधानमंत्री हम लोग का जिस गाड़ी में घूमते हैं इंडिया का नहीं, 4 व्हीलर। जिस हेलीकॉप्टर में घूमते हैं वो अमेरिका का बना है, जिस गाड़ी में घूमते हैं वो जर्मनी का बना है, जिस एरोप्लेन में उड़ते हैं बोइंग वो अमेरिका का बना है। वो क्या किया, चौराहे पे अपने ऊपर पेट्रोल डाला, आग लगा के मार लिया खुद को। लीबिया का सैनिक तानाशाह था मुअम्मर गद्दाफी। ये जो सैनिक तानाशाह था, इसको भी इसी के लोगों ने मिलकर इतना मार मारे, सब पूरी सड़क पे निकल गए लोग। और इसके जितने हवाई हमले थे, जितने एयरपोर्ट वगैरह थे, उसको आके अमेरिका मार दिया। अंदर गृह युद्ध हो ही रहा है। इसके जितने टैंक थे उसको कौन उड़ा दिया? अमेरिका उड़ा दिया। यही वाला हो गया होस्नी मुबारक के खिलाफ हो गया मिस्र में। मिस्र के सैनिक तानाशाह को सत्ता छोड़ के जाना पड़ा। यही हो गया आपका सीरिया में, यही हो गया इराक में, यही हो गया यमन में, हर जगह से हो गया। तो अरब की क्रांति फैली कहाँ से थी? देखिए, अरब की क्रांति जो फैली थी वो ट्यूनीशिया से फैली थी। 2011 में अरब की क्रांति को अरब का बसंत कहा गया था, जिसे अरब स्प्रिंग कहा जाता है। स्प्रिंग यानी बसंत, अच्छे मौसम को कहा जाता है। अब होता क्या है समझिए, ये जितने देश है ना, यहाँ सैनिक तानाशाहों का शासन चल रहा था। अपने प्रधानमंत्री को मार गया, सैनिक तानाशाह बन गए थे सब। सैनिक तानाशाही शासन सबसे खराब होता है। आप उसके खिलाफ विद्रोह करेंगे, गोली मार देगा, फांसी लगा देगा। इस सबको कोई ठीक नहीं होता, क्योंकि संविधान उनसे नहीं होता है। उसके दिमाग पर खटक गया, मरवा दो इसको। नहीं समझ में आ गया? कब का मार दे। अभी लोकतंत्र में क्या है कि आप अपनी बातें रख सकते हैं, पुलिस प्रशासन है, फिर कोर्ट है, मीडिया है। ये 3 चीज़ों से लोग डरते हैं। मेन कोर्ट और मीडिया से लोग डरते हैं। कोर्ट से इसलिए डरते हैं कि केकरो फैसला सुना देता है। मीडिया से इसलिए नेता डरते हैं कि अगली बार अगर छवि खराब हो गई तो चुनाव में बहुत दिक्कत होगा। अगर छवि खराब हो गई तो चुनाव में क्या होगा? दिक्कत होने लगता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं, सीधे तोप से उड़ा देते हैं सब। तो यहाँ पर सैनिक तानाशाह जो था, तो कभी भी आप फिल्मों में भी देखिएगा ना, जो बड़ा गुंडा होता है वो उतना मतलब अत्याचार नहीं फैलाएगा जितना कि उसके नीचे वाले अत्याचार करने लगते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? ये हकीकत है कि नीचे वाले ज़्यादा अत्याचार करते हैं। अगर किसी लेबर, कहीं 10-15 लेबर काम कर रहे हैं, उस पर अत्याचार कभी मालिक उतना नहीं कर पाएगा। वो क्या करेगा ना, 10 लेबर अगर काम कर रहे हैं ना, तो उसमें किसी एक मिस्त्री को पकड़ेगा, कहेगा तुम्हारा काम नहीं है कोई, तुम इनसे काम करवाओ। अब वो मिस्त्री उनकी जान ले लेगा।